माननीय प्रधानमंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं। उन्होंने हमारी मांगों को माना, ये किसान की जीत है। स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी कहा करते थे कि देश की तरक्की का रास्ता खेत और खलिहान से होकर जाता है। जो उनका सम्मान नहीं मिला था वो नरेंद्र मोदी जी ने दिया है, वो पूरे बधाई के पात्र हैं। हम आरोप प्रत्यारोप की राजनीति में विश्वास नहीं रखते। 50,000 से भी ज्यादा किसान दिल्ली कूच करेगा। ये कोई पहली बार ऐसा होगा इतिहास में जो किसान आंदोलन करने नहीं जा रहे, सरकार को समर्थन देने जाएंगे। आज भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह को नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार ने भारत रत्न देने के लिए घोषणा की है, और जिसके बाद लगातार मेरठ के चौधरी चरण सिंह पार्क में चौधरी चरण सिंह की जो मूर्ति है उस पर माल्यार्पण करने का दौर जारी है। हमारे साथ लोकदल से विजेंद्र जी हैं जो इस खुशी में शामिल है, और इन्हीं से बात करेंगे, जानकारी लेते हैं कि कैसा ये स्टेप इनको लग रहा है। विजेंद्र जी, किस तरीके से इसको देख रहे हैं आप, और चुनाव से पहले सीधा भारत रत्न जो बहुत लंबे समय से मांग आपकी भी थी, आरएलडी की भी थी, और बाकी किसान संगठनों की भी, क्या कहना चाहते हैं इसमें? देखिए, सर्वप्रथम मैं लोकदल परिवार की तरफ से, समस्त किसान भाइयों की तरफ से माननीय प्रधानमंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं। उन्होंने हमारी मांगों को माना, ये किसान की जीत है, लोकदल पार्टी की जीत है। हमने कभी भी भीख नहीं मांगी, हमने हमेशा ये मांगा है कि हमारा जो सम्मान है वो हमें सम्मान दे दिया जाए। स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी लोकदल पार्टी के संस्थापक थे, और चौधरी चरण सिंह जी का जो सम्मान उन्होंने दिया है, हम लोकदल परिवार की तरफ से, लोकदल पार्टी की तरफ से, सभी किसान भाइयों की तरफ से हम उनको बहुत बहुत आभार और धन्यवाद देते हैं। स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी कहा करते थे कि देश की तरक्की का रास्ता खेत और खलिहान से होकर जाता है, और आप सब लोगों को मालूम है कि खेत और खलिहान में किसानों का दिल, किसानों का जिगर, किसानों का जीवन उसी में बसता है। हमेशा चौधरी साहब कहा करते थे कि एक निगाह खेत पर रखो, दूसरी निगाह दिल्ली पर रखो। तो हम उन्हीं के आदर्शों को, उन्हीं के नक्शे कदम पर जो उन्होंने, और हमारी पार्टी को, जो चूंकि वो इस पार्टी के संस्थापक थे, जो उन्होंने हम लोगों को सिखाया है, उसी को हम लोग आगे लेके बढ़ रहे हैं। उसी के उपलक्ष्य में जो उनको सम्मान मिला है, जो लोकदल पार्टी की लंबी लड़ाई थी, जो लोकदल पार्टी के साथ साथ सारे किसान भाई जुड़े हुए हैं, आज सारे किसान भाई फिर दोबारा से प्रण करते हैं कि सारे किसान भाई इकट्ठा होकर 18 फरवरी को किसान घाट जाएंगे। जो उनका सम्मान नहीं मिला था वो नरेंद्र मोदी जी ने दिया है, वो पूरे बधाई के पात्र हैं। हम आरोप प्रत्यारोप की राजनीति में विश्वास नहीं रखते। हम नया एक देश बनाना चाहते हैं जिसमें आरोप प्रत्यारोप ना हो, बदले की राजनीति ना हो, केवल बदलाव ही बदलाव हो, तभी देश का निर्माण होगा। जब बदलाव होगा तो नए युग का निर्माण होगा। उसी नए युग के तहत सारे किसान भाई, सारे मजदूर, सारे युवा इकट्ठे होकर किसान घाट जाएंगे। पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश से लगभग 5,000 गांवों से पहले की तरह गांवों से दूध इकट्ठा करेंगे, हर गांव में मिठाई बनाएंगे, हर गांव से मिट्टी लेंगे, उनके चरणों में अर्पित करेंगे, सरकार का धन्यवाद करेंगे, सरकार का साधुवाद करेंगे, और अपने नेता को, किसान मसीहा को, जो उनको सम्मान मिला है, उस सम्मान को उनके चरणों में अर्पित करेंगे। किस तरीके से यहाँ से आप लोग दिल्ली की तरफ कूच करेंगे, और क्या पूरा कार्यक्रम रहने वाला है? आपने ये तो बता दिया कि क्या क्या सामग्री आप वहाँ लेके जाएंगे, और कितनी, या इसमें महिलाएं भी शामिल होंगे, किसान भी, और कितने वर्ग शामिल होंगे, ये भी बताइए। देखिए, किसान एक कौम है, महिला एक कौम है, युवा एक कौम है, व्यापारी एक कौम है। जैसा आप सब लोग जानते हैं, लोकदल पार्टी सर्व समाज पार्टी है, उसमें सर्व समाज जुड़ा हुआ है। सर्व समाज इकट्ठा होगा। पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश से हजारों की तादाद में ट्रैक्टर, ट्रॉली, गाड़ियां इकट्ठा होंगी। लगभग 50,000 से भी ज्यादा किसान दिल्ली कूच करेगा। ये कोई पहली बार ऐसा होगा इतिहास में जो किसान आंदोलन करने नहीं जा रहे, सरकार को समर्थन देने जाएंगे, सरकार का धन्यवाद देने जाएंगे, और अपने नेता की, जो उन्होंने हमारे दिल के अंदर आग लगाई हुई है,
उस आग को मद्देनजर रखते हुए शांति से जो उनको सम्मान दिया है, सरकार का धन्यवाद करेंगे। किसान घाट पर जाएंगे और अपने नेता किसानों के मसीहा को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे और भारत रत्न को उनके चरणों में अर्पित करेंगे। अच्छा, चुनाव से पहले ये देखा जा रहा है कि अब कयास लगाए जा रहे हैं कि आरएलडी एनडीए में शामिल हो जाएगी। इसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? लोकसभा चुनाव है और आप भी कहीं ना कहीं चुनाव की तैयारियों में लगे हैं पूरे दमखम के साथ, इसको किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, इतिहास गवाह है, जब भी किसी ना किसी की जमीन खिसक जाती है, जबकि जैसा आप सब लोग जानते हैं, हम वैसे आरोप प्रत्यारोप की राजनीति नहीं करते, लेकिन रालोद की जमीन खिसक गई है। असली पार्टी लोकदल पार्टी है, स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी की पार्टी है, उन्हीं के आदर्शों पर हम चल रहे हैं। ये उन्हीं की जीत है, उन्हीं की पार्टी की जीत है जो आज उन्हें सम्मान मिला है, जो लोकदल पार्टी ने उन्हें सम्मान दिलाया है। उसी के साथ साथ लोकदल पार्टी बधाई के पात्र है, नरेंद्र मोदी जी बधाई के पात्र हैं, भारत सरकार बधाई की पात्र है। हम सब लोग का धन्यवाद करते हैं, सभी को एकत्रित करना चाहते हैं, एक सर्व समाज की स्थापना करना चाहते हैं, जात पात की राजनीति से दूर रखना चाहते हैं। सब लोगों को इकट्ठा कर कर हम देश को, दुनिया को ये दिखा देंगे, किसान एक मसाल है, किसान एक चट्टान है, किसान एकजुट है और वो नकारात्मक राजनीति में विश्वास नहीं करता है, वो पीठ भी थपथपाना जानता है, प्रधानमंत्री को शाबाशी देना भी जानता है अगर वो अच्छा काम करते हैं। सरकार किसी की भी हो, सरकार एक समय हमारी भी थी, हमें स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी ने यही आदर्श सिखाए हैं, हम उन्हीं के आदर्शों पर चलते हैं। अगर कोई अच्छा काम कर रहे तो उनकी पीठ थपथपाओ, उनका धन्यवाद दो। और हम हमेशा कहते हैं कि दुश्मनी भी अगर किसी से करनी हो तो इस तरह की दुश्मनी करनी चाहिए, इस तरह की नाराजगी व्यक्त करनी चाहिए कि जब एक दूसरे के सामने मिले तो कम से कम शर्मिंदा ना होना पड़े, कहीं शर्म से निगाहें ना झुक जाएं। हम इसलिए बदलाव की राजनीति में विश्वास करते हैं, स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी के आदर्श को मानते हैं, उन्हीं के आदर्शों को आगे बढ़ा रहे हैं। मैं दोबारा दोहराता हूं, पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश से सारा किसान एकजुट होकर दिल्ली जाएगा, सरकार का धन्यवाद करेगा। पहली बार ऐसा होगा कि किसान एकजुट होकर किसान घाट जाएगा, ट्रैक्टर भी जाएंगे, ट्रॉली भी जाएगी। और मेरा सरकार से आग्रह है कि किसान भाइयों को रोकने ना दें, इसमें उनका भी सम्मान है, देश का भी सम्मान है, किसानों का भी सम्मान है और लोकदल पार्टी का भी सम्मान है। क्योंकि ये लोकदल पार्टी जिसको आपने देखा है, बरता है, परखा है, ये वही पार्टी है, ये स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी की पार्टी है, उन्हीं के आदर्शों की पार्टी है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। हमारे साथ विजेंद्र सिंह जी, जिनका ये कहना है कि 18 फरवरी को सब किसान इकट्ठा होकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश से किसान घाट जाएंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सरकार का धन्यवाद करेंगे। अनमोल शर्मा, TV9 उत्तर प्रदेश, मेरठ।